सातवां अध्याय विज्ञान योगः भगवत तत्व का ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, पार्थ, मुझ में आसक्त चित्त होकर मुझ में मन को केंद्रित कर योग अभ्यास करने पर कैसे तुम सभी संशय से मुक्त होकर मुझे जान पाओगे, वो ज्ञान सुनो। अब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से व्यवहारिक विज्ञान से युक्त दिव्य ज्ञान कहूँगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कई हजार मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और ऐसे कई प्रयत्नशीलों में से एक विरला ही मुझे ईश्वर के रूप में जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियाँ है। हे महाबाहु, ये मेरी अपरा प्रकृति है, पर इसके अतिरिक्त मेरी एक और चैतन्य स्वरूप परा प्रकृति है, जो इस संपूर्ण जगत को धारण किए हुए है। इस जगत में जो भी जड़ या चेतन है, वो सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है। इसीलिए तुम ये जान लो कि मैं ही समस्त जगत के सृष्टि और प्रलय का मूलभूत कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जैसे मोती धागे में गूंथे रहते हैं, वैसे ही ये समग्र विश्व मुझ में ही अवस्थान करते हैं। हे कौन्तेय, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्र का प्रकाश हूँ, सभी वेदों का प्रणव ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। मैं ही पृथ्वी की पुण्य सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। पार्थ, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का सनातन कारण हूँ, अर्थात बीज प्रदाह पिता हूँ। मैं बुद्धिमान का बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं ही बलवानों का काम और राग से रहित बल हूँ। और हे भारत, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। सारे तीनों गुण सत्वो, रजो और तमो मुझसे ही प्रकट होते हैं। एक प्रकार से मैं ही सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वो मेरे अधीन है। तीनों गुण सत्वो, रजो और तमो से मोहग्रस्त होकर ये संसार मुझ गुणातीत और अव्यय को नहीं जानता। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस दैवीय शक्ति को पार करना बहुत ही कठिन है, पर जो मेरे शरण ले लेते हैं वो इसको पार कर जाते हैं। जो मूर्ख है, सभी नर अर्थात मनुष्यों में अधम है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, एवं जो असुरों के नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ये 4 प्रकार के लोग मेरा शरण कभी नहीं लेते। भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में आते हैं। पहला, आर्त अर्थात जो दुख से आते हैं, जिज्ञासु अर्थात जिनके मन में प्रश्न होते हैं, अर्थाती अर्थात जिनको धन की कामना है, और ज्ञानी अर्थात जो पारमार्थिक ज्ञान के कारण शरणागत होते हैं। इस 4 प्रकार के शरणागतों में से जो परम ज्ञानी और मेरा शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वो भी मुझे प्रिय है। निस्संदेह ये सभी महान आत्माएं हैं, पर जो मेरे तत्व ज्ञान को प्राप्त है, उसे मैं मेरे ही समान मानता हूँ। ये मेरा मत है। वे मेरे दिव्य भक्ति में सेवा से युक्त रहकर मुझको ही प्राप्त करते हैं। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वे मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरे शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिनका ज्ञान भौतिक कामनाओं के द्वारा हर लिया गया है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विधि विधानों का पालन करते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसे स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की प्रति अचल श्रद्धा में स्थिर हो सके। ऐसे वो व्यक्ति उस देवता की आराधना करता है एवं उस देवता से अपनी कामना के अनुसार वस्तु को प्राप्त करता है। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं एवं उनसे प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पर मेरे शरण में आने वाले जो मेरी भक्ति करते हैं, वो मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझे जान ही नहीं पाते और सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया हुआ है। वे अपनी अज्ञानता के कारण मेरे अविनाशी एवं सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञानियों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। उनके लिए मैं अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। अर्जुन,
मैं परमेश्वर भगवान के रूप में जो भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो भविष्य में घटित होगा, उन सभी को जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, परंतप समस्त जीव जन्म के पश्चात इच्छा और द्वेष से उद्भूत द्वंद्व के कारण मोह को प्राप्त करते हैं। जिन पुरुषों ने पूर्व जन्म और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः नाश हो गया है, वो दृढ़ निष्ठा से मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्तिमय सेवा में लगते हैं। जो बुद्धिमान जड़ा और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे निश्चित ही मेरा शरण ग्रहण करते हैं। ऐसे संशय से रहित व्यक्ति को ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि वे आध्यात्म तत्व और कर्म तत्व दोनों के ही विषय में संपूर्ण रूप से अवगत हैं। जो लोग आदि भूत तत्व, आदि दैविक तत्व और आदि यज्ञिक तत्व से मुझे जानते हैं, वे मुझ में ही आसक्त है एवं मृत्यु के समय भी मुझ में ही आसक्त रहते हैं। इस प्रकार से भगवत गीता का 7वां अध्याय समाप्त होता है।